फ्रेंड्स नमस्ते, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे फ्रेंड्स और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स ये है सुबह का टाइम और मैंने जो कुछ कपड़े मेरे रखे हुए थे तो उन्हीं को डाल रही हूँ, धोकर डाली हूँ सूखने के लिए। तो भाई फ्रेंड्स अभी सुबह के जो सुबह वाले काम होते हैं ना, जो मॉर्निंग वाले, तो मैंने कर लिए हैं। और बस ये कपड़े डालकर और मुझे थोड़ा सा बगीचा का काम है फ्रेंड, तो उन्हीं कामों को कर फिर उसके बाद ही खाना बनाऊंगी। तो ये बगीचे में क्या है फ्रेंड कि यहाँ मैंने जो भाजी लगाई थी तो बहुत ही कम जगह है, तो वही जगह बनाकर मुझे और भी भाजी लगाना है यहाँ। उसी के उसमें से अभी नहीं नहाई हूँ और इसे काम करने के बाद ही फिर मेरा नहाना धोना होगा। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा जगह है और अधिक जगह ना, ये पपीता है जो, तो यही पूरा कवर किए हुए हैं। और जैसे छोटे छोटे पौधे मैंने फूल लगाए हैं, तो जैसे आप तो जानते हैं कि मुझे फूल लगाने का बहुत ही शौक़ है। तो वही मैंने जैसे मायके से भी लाती हूँ फूल, और यहाँ भी जैसे कोई भी बताता है देता है तो ले लेती हूँ, अच्छे लगते हैं तो उन्हीं वही किनारे किनारे लगे हुए हैं। और भाजी के लिए यहाँ एक भी जगह नहीं बची है, तो जो मैंने पहले ही तो 4-10 पौधे लगाए थे, तो वही इनके पापा बोल रहे थे कि जगह बनाकर और अच्छे से लगा दो, तो इतना भाजी निकल आए कि खाने भर को हो जाए। जो साग होता है रोपा का साग, तो वही जगह बना रही हूँ। तो ये फ्रेंड्स ये पपीता के ना जो जड़ है पूरे चारों तरफ फैली हुई है, तो वही उन्हीं को उखाड़ रही हूँ। और इस बार इनके पापा ने ऐसे ही बोला है कि पपीता काट देंगे, क्योंकि एक तो जैसे बड़े पेड़ों के लिए जगह नहीं बनी हुई है, छोटा सा जगह है। और जैसे यहाँ गड्ढा था, बहुत बड़ा, आप तो समझते हैं गड्ढा बहुत बड़ा था, तो वही इसमें जैसे पहले जो राख होती थी कोयले की सिगड़ी की, वही पटा हुआ है। फिर उसके बाद ईंट के टुकड़े बहुत सारे यहाँ डली हुई हैं। तो बड़े पौधों के लिए यहाँ अच्छे स्पेस नहीं था फ्रेंड। तो ये पपीता है ना, तो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, फल उनके बड़े नहीं हुए, छोटे ही हैं। तो इनके पापा बोल ही रहे थे कि काट देंगे और फिर भाजी खाने को नहीं मिल रहा है। तो वही देखते हैं। अब फिर मुझे इन बड़े बड़े जो पौधे फूल लगाए हुए हैं ना, ये धतूर का फूल है। तो फूलों को तो जानते हैं कि हो गया, ये धतूर का फूल है तो साल भर जो अच्छा खिलता है तो खिलता, नहीं तो फिर बाद में नहीं खिलता है। तो वही ये भी कट जाएगा कुछ दिन बाद। और एक फूल मैंने और भी लाया था फ्रेंड्स, यहीं सामने एक पड़ोसन है, तो उन्हीं से मांग के लाई थी। तो उनका भी जड़ इतना फैला हुआ था ना, तो उनको भी मैंने ये उखाड़ के फेंक दिया है। कुछ दिन पहले मैंने इनकी जो कलम की थी, जो डिगाल होती हैं तना, तो और फिर इस बार मैंने सोचा है कि उसको जड़ से ही उखाड़ देती हूँ, क्योंकि बहुत ही जड़ इसका फैला हुआ था। तो वही देखिए फ्रेंड्स, मैं उखाड़ ही रही थी, तो वही जो हम लोग के यहाँ बसला बोलते हैं, तो उसी से उखाड़ रही हूँ, नहीं उखड़ रहा था। तो ये देखिए कितना सारा माटी इसमें लगा हुआ है। तो सभी माटी को मैं मिट्टी को इसी में धो दूँगी और फिर उसके बाद ही मैं इसको फेंकूँ, क्योंकि यहाँ मिट्टी एक भी वैसे नहीं मिलती फ्रेंड। और जैसे लेने जाओ तो खेत जाओ, तो वही खेत जाने के लिए और मिट्टी वहाँ से लाने के लिए मेरी हिम्मत भी नहीं है, और बच्चे हैं तो सुनते नहीं हैं। और यहाँ देखिए छोटा सी चीप रखा हुआ था, क्योंकि यहाँ जैसे पानी बरसता था ना फ्रेंड्स, तो यहाँ का जो मिट्टी है तो सामने वाले आंगन में ऐसे आता था, जैसे कुछ भी उसके आड़ के लिए नहीं रखा हुआ था। तो इनके पापा ने छोटी सी चीप यहाँ लगा दी थी, तो वही मैं जगह ही बना रही हूँ। तो उसको निकाल कर और यहाँ थोड़ी सी खुदाई कर दूँगी। और यहीं पर जो 4 पौधे मैंने लाए हैं, फिर से लाए हैं, माने ये मेरे 3 बार हो गए मैंने भाजी ला कर लगाई है। तो और जो पहले लाई थी फ्रेंड, तो वो लगा हुआ है, और यहाँ भी मैं खोद कर और अच्छे से बराबर कर मिट्टी में लगा दूँगी। देखिए इस बार ये बड़े बड़े मिले हैं। तो बड़े पेड़ों की अपेक्षा फ्रेंड्स छोटे पौधे जल्दी ही लगते हैं। और शाम को लगाने वाली थी, तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि शाम क्या दोपहर लगना होगा तो लग जाएंगे। तो वही मैंने दोपहर में बिना अभी नहीं नहाया हुआ है, तो वही मैं इनको लगा दूँगी अच्छे से। जो मिट्टी है और जो नीचे जड़ फैली हुई सभी को खोद कर मैं निकाल दूँगी, और इन्हीं भाजी को अच्छे से निकाल दूँगी। और यहाँ फ्रेंड्स किनारे लगे रहने का ना एक फ़ायदा है कि यहाँ जैसे हम लोग के नल है, तो आंगन का पानी जैसे बहोरते हैं, तो वही पानी इसको हमेशा दोनों टाइम मिल जाएगा। तो इसके कारण शायद ये जो साग है तो जल्दी ही बड़ी हो जाएगी और खाने लायक हो जाएगी।
तो अभी तो फ़िलहाल अभी नहीं होगा, क्योंकि 15-20 दिन लग जाएंगे इनको बढ़ने के लिए। और अभी फ़िलहाल हम लोग जाए रहेंगे भी नहीं, इसलिए यहाँ किनारे लगा दूँगी। और ये ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, ये 10 साढ़े 10 बजे का टाइम ही हो रहा है। तो वही मुझे खाना भी बनाना है। और जैसे ये ड्यूटी जाएंगे इनके पापा, तो मुझे 12 बजे के अंदर तो खाना बना कर देना होगा, क्योंकि ये खा पी कर थोड़ा सा आराम भी कर लेंगे, तो जो खाना है तो वो थोड़ा सा वो हो जाएगा, पच जाएगा। नहीं तो इनका भी अब जैसे मतलब खाने के तुरंत बाद अगर जाएंगे तो नींद भी आती है, और फिर उसके बाद पेट भी अच्छा मतलब अनपच रहता है। तो वही फ्रेंड्स, जल्दी खाना बना दूंगी और ये खा पी कर थोड़ा सा आराम भी कर लेंगे। तो चलिए, हमारे पेड़ पौधे जितने हैं फ्रेंड्स, तो मैंने सब पूरे लगा दिए हैं वैसे, मतलब भाजी जो है। और वैसे ये जो फूल है ना, तो इनको सभी को मैं अब एक बार मतलब गमले में लगाऊंगी। और मिट्टी ना होने के कारण फ्रेंड मैं ऐसे मतलब यहीं पर गड़ा दी हूँ। तो ये है कि चलो लग गया है, फिर बाद में मैं गमले में शिफ्ट कर दूँगी। तो वही इसी कारण मैंने यहीं किनारे किनारे ही, जैसे गांव से मैं लाई थी, आपने देखा होगा कितने सारे सेवंती के पौधे लाई थी, और गुलाब के मतलब कलम भी लाया था। तो सभी को किनारे किनारे मैंने गड़ा दिया था कि एक बार लग जाए, फिर उसके बाद भी मैं गमले में लगाऊंगी। तो और अभी नहीं, जैसे ये आषाढ़ का महीना आएगा ना, जैसे पानी बरसेगा, तो पानी के मौसम में जल्दी ही लग जाते हैं, और ठंडी के मौसम में, क्योंकि पौधे सूखने नहीं पाते हैं, और पानी मतलब लगातार ही पानी इनको मिलता रहता है, तो वही लग जाते हैं जल्दी। और आज मैं फ्रेंड से खाने में ना कढ़ी बनाने वाली हूँ, तो उसी के लिए मुझे मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा खाना बनाने में। और कढ़ी जो है ना फ्रेंड, तो मैं जो देसी होते हैं ना गांव के छोटे छोटे वाले टमाटर, ये छोटे छोटे हम लोग के यहाँ वो बोलते हैं, वैसे बैगन बोलते हैं, और हिजरा भी बोलते हैं गांव की भाषा में। तो उसी का मैं कढ़ी मतलब बहुत दिन से ही सोच रही थी कि कढ़ी बनाने के लिए। और पहले ना जब बाड़ी हम लोग के यहाँ, वहाँ एक हम लोग की बाड़ी है वहाँ, मतलब पुराने घर तरफ, तो वहीं बाड़ी थी, तो वही रहती है जैसे, तो वहाँ जैसे छोटे छोटे टमाटर बहुत लगा करते थे, तो वही उन्हीं की चटनी और जैसे कढ़ी बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो वही मुझे मिला है, तो मुझे बस कढ़ी बनाने का ही मतलब मन हुआ कि कढ़ी बना लेती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरे पौधों की साफ सफाई कर दी है, और ये आंगन में जो मिट्टी फैला हुआ तो इनको भी जल्दी साफ कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। आपको धूप से पता ही चल रहा होगा कि कितना टाइम हो रहा है, दोपहर हो ही गई है। मैं यहाँ आंगन की जो साफ़ सफाई है करके, और अपना जो नहाना धोना है मैं कर लूँगी। और बच्चा है जो तो मेरा भी स्कूल गया है, तो वही मतलब जैसे वैसे पास हो गया है, जैसे 9th पढ़ रहा था, और उसके बाद ही मतलब दूसरा क्लास लगने लगा है, 10वीं वाला। तो वही बच्चों का भी फिर से स्कूल लगने लगा है, और इसके बाद ही फिर समर की छुट्टी होगी, गर्मियों की छुट्टी होगी। तो हमारी काम फ्रेंड, तो हमारे ये देखिए हो गया है। और चलिए, हम नहा धोकर मैं आ गई फ्रेंड। और ये देखिए, मैंने इन्हीं छोटा छोटा बैगन है जो टमाटर है, इन्हीं की बात कर रही थी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही खट्टे होते हैं, बहुत ही, इनकी चटनी भी इतनी अच्छी लगती है ना। तो वैसे तो बहुत ही खट्टे होते हैं, पर ये जैसे नहीं मालूम क्यों उतना मतलब खटाई नहीं आया था, जितनी मतलब खट्टी कढ़ी मैं बनाती हूँ। तो हो गया, थोड़ा सा हो गया था। और इनके पापा क्या है ना कि दही माटी की कढ़ी नहीं खाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा ही खट्टी हो जाती है, और इसके है तो थोड़ा सा लिमिट में रहता है, ना ज़्यादा खट्टा रहता है ना ज़्यादा मीठा रहता है। तो चलिए, हम आज बना रहे हैं कढ़ी, और उसे अभी चावल मैंने नहीं चढ़ाया है। तो ये टमाटर छोटे छोटे, इनको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये वैसे ही गल जाते हैं, और जैसे उससे मसल दोती है पूरे, वो बन जाती है, चटनी बन जाती है इसकी। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरे ये जो टमाटर जल्दी से पक गए हैं, और इनमें मैं अब बेसन घोल कर डाल दूँगी। सभी मसाले मैंने इसमें डाल ही दिए हैं।
और फ्रेंड्स जैसे गांव जाओ ना, तो गांव में जैसे भाभियाँ या किसी के भी गांव जाओ अपने जैसे, तो जितना सिंपल सादा खाना रहता है वो खाने में उतना ही स्वाद रहता है। तो ज़्यादा मतलब उसको मतलब छेड़ने से वो उसका स्वाद ही बदल जाता है, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ मैं नहीं डालती हूँ। बस हल्दी मिर्च डाला है और थोड़ा सा, वैसे मसाला नहीं डालती पर मैंने डाल ही दिया थोड़ा बहुत। और इसी में ये बेसन मतलब इसको अच्छे से फेंट कर और मैंने इसका घोल बनाकर डाल दिया है। और इसको बगल में मैं चढ़ा कर मतलब वो कर कर और पकौड़ी बना लूँगी जो होती है। तो मैं बेसन में थोड़ा सा नमक और मीठा सोडा जो होता है तो उसको डालकर मैंने घोल बनाया था, और उसी को मैं जल्दी से निकाल कर डाल दूँगी। और मुझे बहुत ही लेट हो रहा था ना, तो हो गया, जल्दी जल्दी उसी काम में लगी थी। और जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे थोड़ा सा वीडियो वॉच करते हैं फ्रेंड्स, तो उनको धन्यवाद बोलती हूँ। और ये देखिए मेरी जो कढ़ी है तो वो पकने लगी है, धीरे धीरे पक ही रही है और बहुत ही अच्छी लग रही थी फ्रेंड्स। क्योंकि बहुत दिनों के बाद कुछ भी चीज़ हो, अगर बहुत दिनों के बाद खाओ तो उसका अलग ही स्वाद होता है। और जो आपको वही चीज़ रोज़ रोज़ मिलेगी ना, मतलब प्रतिदिन मिलेगी, तो थोड़ा उसका स्वाद आपको मतलब वो लगने लगेगा कि आम जैसे अलग सा नहीं लगेगा, बिल्कुल वैसे ही रोज़ का खाना एक जैसे, तो वो अच्छा नहीं लगता है। और ये देखिए मैंने चावल बना लिया है और बगल में मैंने कढ़ी चढ़ा दी, तो धीरे धीरे पकेगी। और ये चावल ये है ना, तो ये अगर इसको ज़्यादा थोड़ा सा पका दो तो पक जाता है, और कम रखो तो ये कच्चा हो जाता है। तो ये चावल मेरा ये ख़त्म होने को आया है पर ये बना नहीं, और वही मेरा चावल बन गया है। ये देखिए मेरी कढ़ी पक रही। आइए फ्रेंड्स आप भी खा लीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मुझे लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को। तो फ्रेंड्स फिर मिलूँगी एक अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।